चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टॉपिक का और शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि फाइबर से ऊल कैसे बनता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऊल जो है हम लोगों को अलग अलग प्रकार के जानवरों से मिल जाता है। गोट, सीप, है ना, कैमल, याक, इन प्रकार के जानवरों के बालों से हमारा कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि फाइबर से ऊल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें जो, हालांकि इसमें स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। लेकिन उसके पहले भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा ज़्यादा। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। यानी कि ऊल का बहुत सारा कपड़ा बनता है। ऊल का स्वेटर भी बनता है, ऊल का मफलर बनता है, ऊल का टोपी बनता है, ऊल का शॉल बनता है, ऊल का चादर बनता है, ऊल का ब्लैंकेट भी बनता है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनते हैं ऊल से। लेकिन सवाल है कि ये जो ऊल है ये कैसे बनता है, क्योंकि सबसे पहले यदि मान लीजिए आपको स्वेटर बनाना हो तो पहले आपको ऊल चाहिए, तभी तो स्वेटर बनेगा। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि ऊल से बनता है। लेकिन पहले तो आप ये समझो कि ऊल कैसे बनता है। एक बार आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि ऊल कैसे बनता है, तो फिर ऊल से कपड़ा कैसे बनाना है ये जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर, है ना। तो स्वेटर, मफलर, टोपी, मतलब ओवरऑल ज़्यादातर जो जाड़े का कपड़ा होता है जो हम लोग ठंडे में पहनते हैं वो कपड़ा ऊल से बनता है। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि ऊल कैसे बनता है, फिर देखेंगे कि ऊल से कपड़ा कैसे बनता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये अलग अलग स्टेप में दिया हुआ है, तो उस स्टेप को पहले हम लोग समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है समझिए। फर्स्ट स्टेप में है, पहला पॉइंट है सियरिंग। सियरिंग क्या होता है समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. सीयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, भेड़िए को लेटाते हैं, सीप को आप लेटा देते हैं, और सीप को लेटाने के बाद उसका जो पूरा बाल है एक छोटा सा स्किन के साथ उसके बालों को आप उखाड़ देते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर स्किन को उखाड़ेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगा? नहीं, वो स्किन एक्चुअली में वो स्किन नहीं होता उसका, वो बाल का ना पूरा जमा हुआ गंदगी होता है, जो कि एक बार आप उखाड़ते हैं तो पूरा बाल भी उखड़ जाता है। ओवरऑल समझिए, सियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, भेड़िया को आराम से पहले आप लेटा देते हैं, लेटाने के बाद उसके बॉडी के ऊपर जितना भी सारा बाल होता है सारे बाल को आप सेव कर लेते हैं, यानी कि आप उसको काट के या फिर सेव करके या फिर ट्रिम करके आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है सियरिंग। तो सबसे पहला स्टेप ऊल को बनाने के लिए क्या है, सियरिंग का है। सियरिंग में क्या समझा आपने? सियरिंग में आपने ये समझा कि भेड़िया को लेटा के उसके सारे बाल को या तो आप काट के बाहर निकाल लो या फिर छील के बाहर निकाल लो, मतलब उसके बॉडी को सेव करके ट्रिम करके बाहर निकाल लो। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सियरिंग। सियरिंग का मतलब सिंपल सा भेड़िया का बाल निकालना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, यूजुअली हेयर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। कल भी हमने आपको बताया था कि भेड़िया हो, ऊँट हो या फिर कोई भी जानवर हो, उसके बॉडी का ऊपर जो बाल है वो हम लोग ज़्यादातर किस सीजन में निकालते हैं? गर्मी सीजन में। जाड़े में नहीं निकालेंगे कभी, क्योंकि जाड़े में निकालेंगे तो उसको फिर जाड़े से बचाएगा कौन? जाड़े से बचाने का काम किसका है? उसके बाल का ही है। बाल इतना मोटा होता है कि उसके बॉडी को जाड़ा लगने, ठंड लगने नहीं देता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं अपने भेड़िए का, ऊँट का, याक का या फिर बकरी का जो बाल है वो उसके बाल को कब निकालते हैं? हॉट वेदर, यानी कि गर्मी के समय में, क्योंकि बाल भी निकल जाएगा, काम भी हो जाएगा और उसको उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और वो बाल निकाल लेने के वजह से वो आराम से फिर गर्मी में भी सर्वाइव कर पाता है। किसी प्रकार का उसको एसी कूलर वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाल को जब आप हटा देते हैं तो बहुत रिलैक्स महसूस होता है। आप इसको ऐसे समझिए ना, जब हमारा बाल खुद सर का बहुत बड़ा होता है, सर पर का बाल बहुत बड़ा होता है और ख़ास करके गर्मी के समय में कितना गर्मी लगता है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग बाल को कटवा लेते हैं तो बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। भेड़िया जो सीप वगैरह होता है उसके बालों को जब गर्मी के समय में सेव कर लिया जाता है, पूरे तरीके से ट्रिम कर लिया जाता है, तो आराम से सर्वाइव कर पाता है, उसको कोई तकलीफ गर्मी में नहीं होता है। ठीक है, अगला,
द हेयर प्रोवाइड्स वूलन फाइबर्स, और उसके जो ऊल हैं, सॉरी उसके जो बाल हैं, उस बाल से हमको प्राप्त होगा वूलन फाइबर्स, मतलब कि उसी बाल से बनने वाला है क्या, वूलन कपड़ा, यानी कि जाड़ा वाला कपड़ा। लेकिन अभी नहीं, अभी और भी 4 स्टेप बाकी है। तो फर्स्ट स्टेप में केवल आप क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में केवल आपने उसके बॉडी से बाल को बाहर निकाला है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला, वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। तो जो बाल है उसको, उस बाल को आप लोग क्या बोल देंगे, वूलन फाइबर बोल देंगे। फिर उस वूलन फाइबर को प्रोसेस करके बनाया जाएगा वूलन यार्न, यानी कि फाइबर से हमने बताया था ना, सबसे पहले आपको मिलेगा फाइबर, फाइबर से बनेगा यार्न यानी कि धागा, और फिर बनेगा जाके फैब्रिक यानी कि कपड़ा। तो पहला आपने भेड़िया के बॉडी पर से बाल निकाल लिया, वो हो गया आपका वूलन फाइबर। क्या हो गया, वूलन फाइबर। अब उस वूलन फाइबर से क्या बनने वाला है, वूलन यार्न बनेगा यानी कि धागा बनेगा। अब क्या होगा, शेयरिंग डज नॉट हर्ट दिस शीप। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। पहले जब हम लोग भेड़िया के बॉडी से जब बाल को बाहर निकाल रहे होते हैं ट्रिम करके, तो उसको क्या किसी प्रकार का तकलीफ होता होगा, नहीं, तकलीफ नहीं होता, क्योंकि आप केवल उसके बाल को निकाल रहे हैं, आप उसको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको आप चोट नहीं पहुंचा रहे, तो केवल आप उसके बाल को बाहर निकाल रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता उसको। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। और भेड़िया के ऊपर का जो स्किन होता है, एक छोटा सा बड़ा पतला सा बाल होता है, बहुत पतला सा, मतलब बाल नहीं, बहुत पतला सा स्किन होता है, वो डेड स्किन होता है। मतलब कि यदि आप उसको उखाड़ भी देंगे यदि भेड़िए के बॉडी पर से, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग 2 तरीके से बाल निकालते हैं भेड़िया के ऊपर से, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, भेड़िया को लटाएंगे और उसके बाल को ट्रिम कर लेंगे, सारे बाल को सेव कर लेंगे वो, ठीक। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भेड़िया को लेटा के ऊपर का जो स्किन होता है ना, उसका सबसे ऊपर वाला स्किन जो कि डेड होता है, जिसको उखाड़ देने से भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचता है, तो बहुत सारे लोग उसके स्किन को उखाड़ लेते हैं। ट्रिम भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, स्किन को उखाड़ने से पूरा बाल भी उखड़ गया, समझ में आ रही बात। और फिर वो नया स्किन फिर वहाँ पे आएगा और फिर नया बाल भी आ जाएगा, मतलब उसको उससे कोई तकलीफ नहीं होता है। हमारे बॉडी के स्किन को आप उखाड़ोगे तो सोचो कितना खून निकलेगा, कितना तकलीफ होगा, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है स्किन का, जो कि बहुत पतला होता है, वो डेड होता है, मरा होता है वो स्किन, उसको उखाड़ देने से कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता। तो 2 तरीके से लोग उसके बालों को बाहर निकालते हैं। अगला, ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन। और दोबारा बाल को निकालने के बाद कुछ महीने के बाद फिर दोबारा उसके बॉडी पे बाल आ जाता है, फिर अगले बार भी बार ये निकालते रहते हैं। मतलब कि साल में एक बार तो कम से कम आदमी भेड़िए की बॉडी से बाल निकाल ही लेते हैं, समझना ये बात। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, ऊल से फाइबर, फाइबर से ऊल बनाने का पहला स्टेप है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, और ये एक ऐसा पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है, जिसमें केवल आप भेड़िया के बालों को बाहर निकालेंगे, भेड़िया के बॉडी से भेड़िया के बाल जो है उसको आप बाहर निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एग्जांपल सीप का दिया गया है, तो केवल सीप ही इसमें हो सकता है, नहीं, गॉट भी हो सकता है, याक भी हो सकता है, कैमल भी हो सकता है। तो पहले स्टेप में आपको जानवर के बॉडी के ऊपर से बाल को बाहर निकाल लेना है, या तो ट्रिम करके निकाल लो, या फिर सेव करके निकाल लो, या फिर काट के बाहर निकाल लो, जैसे मन करे आपको वैसे निकाल लो। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम लोग सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग को करना पड़ता है स्कोरिंग। क्या करेंगे, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है समझिए, द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब देखो होता क्या है, भेड़िया है, अच्छा जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, तो हम ह्यूमन बींग रेगुलरली नहाते भी हैं, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, साफ सफाई पे ध्यान देते हैं। भेड़िया उतना ज़्यादा अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देता है, और ख़ास करके जो इंसान 400-500 सीप पालता है, वो भी उसके ऊपर उतना नहलाने में, उसके बाल का केयर करने में उतना ध्यान नहीं देता है। तो होता क्या है, भेड़िया का बाल बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसका जो स्किन होता है ना, उसमें बहुत धूल जमा हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाता है, और जब उसके बाल को आप बाहर निकालते हैं तो सब बाल किस में मतलब सारा धूल मिट्टी किस में चिपका हुआ है, बाल में चिपका हुआ है। तो पहला शेयरिंग में आपने क्या किया, उसके स्किन से हेयर को आपने बाहर निकाल लिया। अब वो जो बाल आपने बाहर निकाला, उस बाल में बहुत गंदगी प्रेजेंट है, धूल मिट्टी बालू कीचड़ बहुत कुछ प्रेजेंट है,
भेड़िया आप देखते हो कहीं भी लेट जाता है, कहीं भी रगड़ खा लेता है ना, कहीं भी अपने शरीर को रगड़ने लगता है, तो वो सब धूल मिट्टी बालू कहाँ आएगा, उसके बॉडी में ही चिपकेगा। तो स्कोरिंग में आप क्या करेंगे, उस बाल को जो आपने काटा था, जो बाल को आपने बाहर निकाला था, उन सारे बाल को आप टैंक में डाल के क्या कर लेंगे, धोएंगे अच्छी तरीके से, साफ करेंगे, ताकि सारा धूल मिट्टी बालू जो भी है क्या हो जाए, साफ हो जाए और बाल आपको बिल्कुल फ्रेश वाला मिल जाए। तो पहला स्टेप में बाल को बाहर निकालना है उसके बॉडी से, ट्रिम करके या फिर शेव करके जैसे भी। अब दूसरे स्टेप में उस बाल को जो आपने बाहर निकाला, उस बाल में धूल मिट्टी गंदगी प्रेजेंट है, अब आप उसको टैंक में साफ करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्कोरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्कोरिंग कहलाएगा। तो स्कोरिंग में आप उस बाल को साफ कर रहे, धो रहे हैं, उसको चिकना रहे हैं आप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स इज सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब आपने बाल भी निकाल लिया है, बाल को आपने धो भी लिया है, अब इन सारे बालों को पहुंचा दिया जाएगा कहाँ, फैक्ट्री में। कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, फैक्ट्री में। और हमने आपको कल बताया था कि बाल ऊपर का जो होता है ना, वो थोड़ा सा रुखड़ा टाइप होता है, वो उतने गोल्ड क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है बाल का, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो अब इसको काट लेने के बाद, धो लेने के बाद, उन सारे बाल को कहाँ भेज दिया जाएगा, फैक्ट्री भेज दिया जाएगा। अब फैक्ट्री वाले उन बाल को सॉफ्टनेस के हिसाब से अलग कर लेगा, जो रफ बाल होगा उसको अलग कर लेगा, और जो बहुत सॉफ्ट होगा उस बाल को अलग कर लेगा। क्योंकि भाई उसको कपड़ा भी तो दो तरीके का बनाना है, एक खराब क्वालिटी वाले बाल का और एक गुड क्वालिटी वाले बाल का, क्योंकि मार्केट में उसको दोनों प्रकार का कपड़ा बेचना है। खराब क्वालिटी वाले का भी अच्छा खासा प्राइस मिलता है, ध्यान रखिएगा, और गुड क्वालिटी का तो खैर अच्छा खासा प्राइस मिलता ही है। तो अब उन बाल को कहाँ भेज दिया गया है, फैक्ट्री में भेज दिया गया है, और फैक्ट्री वाले उन बाल के गुड क्वालिटी को अलग करेगा और बैड क्वालिटी को अलग करेगा। अब ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है, देखो, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड burrs are picked out from the hair. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब होता क्या, देखो, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These fibers are scoured again and dried. अब होता क्या, देखो, फैक्ट्री में आपका बाल पहुंच चुका है, गुड क्वालिटी वाले बाल को अलग और बैड क्वालिटी वाले बाल को अलग कर दिया गया है। एक बार ना उसको और सुखाया जाता है। सुखाने का मतलब हुआ उसको एक बार और अच्छे से धो के एक बार फिर उसको अच्छे तरीके से ड्राई किया जाता है। ड्राई का मतलब होगा उसको अच्छे तरीके से सुखाया जाता है। क्या गीला बाल में आप कपड़ा बना लेंगे, नहीं, कोई भी गीला चीज़ जल्दी काम नहीं करता है। तो बालों को अब क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से उसको सुखाया जाएगा धूप में। और हालांकि फैक्ट्री में तो धूप नहीं उसमें सुखाते हैं, बल्कि फैक्ट्री में तो मशीन ही होता है, जो कि मशीन ही क्या करता है, उन सारे बालों को सुखा देता है। और अब जब एक बार वो बाल सूख चुका है, तो उस बाल से, उस फाइबर से अब ऊल बनने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द ऊल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। मतलब कि वो जो बाल था, वो बाल का ऊल भी कह सकते हैं, वो जो ऊल था अब उससे क्या बनाया जा सकता है, कपड़ा बनाया जा सकता है। सिंपल से समझिए, पहले स्टेप में आपने भेड़िए के बॉडी से, यानी कि एनिमल के बॉडी से आपने बाल को बाहर निकाला। दूसरे स्टेप में, अच्छा उसको हम लोगों ने क्या बोला, शेयरिंग बोला। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, उसको धोया, आपने साफ किया अच्छी तरीके से, उसको हम लोगों ने स्कोरिंग कह दिया। थर्ड स्टेप में धोने के बाद आपने उसको फैक्ट्री में पहुंचा दिया। फैक्ट्री वाले क्या किए, उससे गुड क्वालिटी वाले बाल अलग और बैड क्वालिटी वाले बाल को उन्होंने अलग कर लिया। फोर्थ स्टेप में आप आपने ये देखा कि थोड़ा बहुत यदि उसमें गंदगी और रह गया होगा, तो उसको और एक बार अच्छे से धो के उसको सुखाया गया। और धो के सुखा लेने के बाद उन सारे के सारे बाल को ऊल में कन्वर्ट किया गया, मतलब उसको जोड़ा गया मशीनों में, क्योंकि बाल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो उसको जोड़ा गया। मशीनों में जोड़ते हैं हम लोग, हाथों से नहीं जोड़ते हैं, मशीनों में जोड़ा गया। तो वो बाल किस में कन्वर्ट हो गया, अब ऊल में कन्वर्ट हो गया। और ऊल अब जब कन्वर्ट हो चुका है ऊल में, तो ऊल से क्या बनने के लिए तैयार है, अब फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनने के लिए तैयार है। इसी तरीके से ये काम करता है। आइए समझते हैं कि फिफ्थ स्टेप में क्या लिखा हुआ है। देखो, फिफ्थ स्टेप में द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स लाइक ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब कंपनी फैक्ट्री वाले क्या किए हैं,
उस बाल से ऊल बना लिया मशीन में जोड़ जोड़ के, यानी कि धागा टाइप समझ लो आप, सिंपल सा। अब उस ऊल से बन गया कपड़ा, भी बन गया। क्या कपड़ा बन गया और मार्केट में आप लेके आ जाएंगे? नहीं, कपड़ा बनने के बाद भी कपड़े के साथ बहुत काम होता है। अब उस कपड़े को अलग अलग रंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अलग अलग रंग से उस कपड़े को रंगा जाएगा। वो कलर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, वाइट हो सकता है, या फिर कोई और भी कलर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक प्रकार का कपड़ा थोड़ी आता है। अच्छा, एक प्रकार का जैकेट आता है क्या जाड़े में पहनने के लिए? विंटर सीजन में पहनने के लिए एक ही प्रकार का कपड़ा आता है मार्केट में? अलग अलग प्रकार का आता है भाई। तो अलग अलग प्रकार के रंगों से उस कपड़े को अब रंगा जाएगा। रंगने के बाद क्या होगा? 6th स्टेप में देखो, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड, कंबेड एंड रोल्ड इनटू यार्न। फैब्रिक बेसिकली कपड़ा बनाया गया, कपड़ा को रंग दिया गया, अब उस कपड़े को लपेटा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना वो कपड़ा मत समझिएगा आप जीन्स पैंट इसका बात हो रहा है, नहीं। कपड़े का मतलब सिंपल सा कपड़ा जिसको खरीदने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सिलाना पड़ेगा। यहाँ पे ये समझिएगा। हमको लग रहा था कि सर आप लोग क्या समझ रहे थे, जीन्स पैंट ये सब? नहीं, वो नहीं समझना है, वो तो अलग कंपनी का काम है। सुना रही बात? हाँ, मतलब जो टेलरिंग का काम करते हैं ना, देखो हर कंपनी कपड़ा सिलती नहीं है, ध्यान रखना। कुछ कंपनी केवल आपको कपड़ा बना के दे देगा, और कुछ कंपनी उस कपड़े से क्या बनाएगा? अलग अलग डिजाइन का कपड़ा बना देगा, शर्ट पैंट है ना, कुर्ता पैजामा ये सब। तो अब आपका जो बाल था वो कन्वर्ट हो चुका ऊल में, मशीन से उसको ऊल में कन्वर्ट कर दिया गया। ऊल से बना दिया गया जाड़ा वाला कपड़ा, और जाड़े वाले कपड़े को रंग दिया गया। रंगने के बाद उसको लपेट दिया गया। उस कपड़े को क्या कर दिया गया? लपेट दिया गया। रोल्ड इनटू यार्न, यानी कि यार्न के तरह, जैसे हम लोग धागा की तरह नहीं लपेटते हैं धागा को, उसी तरीके से कपड़े को लपेट दिया गया। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। छोटा कपड़ा जो होगा, जो छोटा कपड़ा होगा उसका स्वेटर बनाया जाएगा, और जो बड़ा होगा उसका वूलन क्लॉथ बनाया जाएगा। जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल के तौर पे चादर, शॉल, कंबल, ये सब बनाया जाएगा। कहानी समझा गया? पूरा सिंपल सा है। तो ध्यान रखना है, ये 6 स्टेप हमारा इस्तेमाल होता है जब हम लोग पूरा प्रोसेस समझते हैं कि जानवर के बॉडी के ऊपर से बाल निकालने से लेकर कपड़ा बनाने तक जो पूरा स्टेप है वो कितना स्टेप है? इसमें 6 स्टेप है। तो जब एग्जाम में आए तो 6 का 6 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कहानी समझ में आया? तो अगला जो हमारा कहानी डिस्कस होगा वो होगा सिल्क के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब सिल्क के बारे में। चलिए, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।